ऑन एवरेज कितने टाइम पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इस पे अपना अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो। एंड मैं रौनक से स्टार्ट करता हूँ। रौनक, आप बताएं। देखिए, मतलब टाइम तो उतना एवरीडे नहीं देखा कितना टाइम पढ़ा। मतलब मैथ करता हूँ एवरीडे, कुछ तो करता हूँ, करता था। जैसे कि 3 to 4 आवर्स इनफ है एवरीडे। मैथ करो तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट से वर्क करते करते भी पढ़ रहा है, मतलब नेट के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए तो रात में आके 3 to 4 आवर्स ही इनफ है। वो भी नेट निकल रहा है, तो आई थिंक ये इनफ है। फिर आपका क्लास करेगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप बोलना देखा चाह रहे बोले। हैं कि 3 से 4 घंटे ऑन एवरेज पढ़ना सफिशिएंट है नेट क्वालिफाई हाँ। करने के लिए। हम्म। यस सर। नवीन। तो जैसे आपने बोला ना, अगर कोई नया स्टूडेंट है हम्म। तो मेरे मैं बोला अकॉर्डिंग। तो एवरेज स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, ऑन एवरेज जिसने बहुत ज्यादा एमएससी में नहीं पढ़ाई की है या फिर बीएससी में पढ़ाई नहीं की है, एक एवरेज स्टूडेंट। हाँ सर, हम ऐसे ले सकते हैं, अगर उसने आज से पहले अगर जैम और नेट की तैयारी नहीं की ना, तो उसे अपना मैक्सिमम देना चाहिए। मतलब जितना वो पढ़ सकता है। मान लो अगर कोई नेट के लिए स्टार्टिंग करना चाहता है, स्टूडेंट एवरेज है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो उसे 7-8 घंटे तो मिनिमम करना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से। बाकी ये अगर एक बार हमने सिलेबस पढ़ लिया, फिर तो चाहिए 3 घंटे रेगुलर पढ़ लो डेली बेसिस पे, वो तो फिर डिपेंड करता है तैयारी पे। पर हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा एक बार, मतलब 7-8 घंटे मिनिमम, या उससे ज्यादा अगर कोई कर सकता है। मेरा तो सर ये मानना है, क्योंकि मेरी तैयारी अगर वैसे देखे इनडायरेक्ट वे में, तो जब से मैं जैम का पढ़ रहा था तो तैयारी तो वहां से ही स्टार्ट हो गई थी। 2000 मतलब 17 अगर लगाओ, 18 में मैंने जैम दिया था, तो कहीं ना कहीं तो छोटे छोटे एफर्ट मतलब पहले से ही थे ना। जैसे वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस बिल्कुल है, बिल्कुल, आपने वो पहले से बिल्कुल। पढ़ाई की है, जैम क्वालिफाई किया है। एक यस बच्चा सर। बीएससी एमएससी के बाद पढ़ना स्टार्ट करेगा तो दोनों में डिफरेंस तो है ही ना। यस सर, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा एवरेज था लगभग 7-8 घंटे में पढ़ लेता था जैम के टाइम में तो। सेल्फ स्टडी की थी उस टाइम पे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि कोई ट्रिक वगैरह पता लग गई हो जाएगा काम, ऐसे कुछ नहीं होता सर। हाँ, एक बार मतलब मेहनत करके कंटेंट आपके पास कंप्लीट हो गया, नोट्स आ गए, रेफरेंस बुक जो भी आपको फॉलो करनी है यस वो सर। आपके पास आ गया, किसी का आपने लेक्चर फॉलो कर लिए, तो उससे एक मतलब बाद में रिवीजन टाइम के हिसाब से 2-3 3 घंटे सफिशिएंट है। हाँ, यदि बाद आज में तो आप। चाहिए कितना ही कम कर लो, वो कोई दिक्कत हम्म। नहीं, बस पर एक बार करना पड़ेगा मैक्सिमम अपना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ कि जैसे कि मैं तो हमेशा बोला हूँ कि नोट्स आपको अपने बनाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं तीनों से जानना चाहूंगा नोट्स के बारे में कि क्या ये सिर्फ एक मिथ है कि नोट्स अपने बनाने चाहिए, या फिर सच्चाई ये है कि नोट्स अपने बनाने का कुछ ज्यादा फायदा होता है। सर फायदा अपने नोट्स का ही है, मतलब हमने जैसे कहीं पे भी कोई लेक्चर देखा, उसे नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने बनाए हुए नोट्स को ही जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, या हमारे ज़्यादा समझ में आएंगे। अगर किसी और के नोट्स लेंगे, हमें पता ही नहीं लगना उसने किस रिस्पेक्ट में नोट्स बना रखे हैं, या क्या क्या चीज़ मिसिंग कर रखी है। अपने नोट्स में हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट छोड़ दो जो हमारे दिमाग के अंदर है पर हम उसे लिखना नहीं चाहते। तो ये है, अपने बनाने चाहिए नोट्स तो। नीरा, नोट्स के बारे में। यस सर, मैं भी इस चीज को मानती हूँ, क्योंकि मैं बीएससी एमएससी से ही रही हूँ ना, तो मैंने एग्जाम टाइम में कभी बुक नहीं पढ़ा है। मैं हमेशा अपना नोट्स पढ़ती थी, बीएससी एमएससी में भी थी तो। और अभी मैंने नेट में भी वैसे ही किया। आप किसी बुक को बस पढ़ के निकाल लूंगा करके ऐसे सोचोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि जब नोट्स बनाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग हर जगह को पढ़ के कंटेंट तैयार करते हैं अपने लिए। मतलब कोई लड़ने के लिए जाता है तो अपने लिए हथियार तैयार करता है ना, उसी प्रकार मतलब नोट्स हमारे लिए। तो हम यदि दूसरों का कितना भी वो बहुत सारे बुक लेकर भी वो नोट्स बनाया ना, तो उनको पता है ना कि उन्होंने ये यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन जब हम अपने नोट्स बनाएंगे ना, तो हमें भी पता रहेगा कि हमने इस पॉइंट को किस तरीका से सोच के लिखा था, कि हमने ये छोटा सा क्यों लिखा था और ये बड़ा एक्सप्लेन करके क्यों लिखा था। क्योंकि उतना टाइम हो सकता है हमें कोई पॉइंट बुरा लगे, मतलब पढ़ना अच्छा ना लगे, तो हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके बड़ा लिख देते हैं। कुछ चीजें हमें पहले से पता है तो हम उसे छोटा सा चिपका देते हैं, ऐसा भी होता है। तो मतलब अपना नोट्स ना एग्जाम टाइम पढ़ने के लिए, अब मतलब थ्योरी रिविजन करने के लिए इतना टाइम नहीं रहता ना हमारे पास। तो आप अपने नोट्स बनाओ ना, तो मैं ये मानती हूँ कि मतलब आप एक दिन में रिविजन कर लो, ऐसा बन जाता है अपना नोट्स। मतलब अपने नोट्स को ऐसे पढ़ना, बस पलटना पड़ता है हाँ, अपने नोट्स। नोट्स के बाद वो शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, माइक्रो बन जाते हैं, मतलब माइंड में सेट होते चले जाते हाँ, यदि आपको किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप किसी और से मांग लो नोट्स।
अब उसको पढ़ो और उसके बाद आप अपने अनुसार से अपने नोट्स में नोट कर लो। उस पीडीएफ को रख के मत रखो कि मुझे एग्जाम टाइम उस पीडीएफ को पढ़ना है, मतलब ऐसा मत करो। मतलब अपना एक कंटेंट अपने पास जरूर रखो एग्जाम टाइम के लिए, आपको ढूंढना ना पड़े कि मैं कहाँ से पढ़ी थी ऐसा या पढ़ा था करके। मैं यही मानती हूँ सर कि जैसे हम लोग बीएससी एमएससी में उतना लंबा लंबा एक्सरसाइज कर लेते थे, तो क्या नेट में से आप एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो बहुत है, उतना भी नहीं करता बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। 2-4 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत है। जबकि हम लोग वहां पर ना इतने सारे 50 क्वेश्चन भी दे देते थे ना सर होमवर्क के लिए, तो बैठे बैठे करते थे, हाला खाना ना खाए। लेकिन वही चीज यहाँ आने के बाद ना लोग उन मतलब चीजों को जो आपने पुराना फॉलो किया ना उनको भूल जाते हैं कि नहीं इतना हो गया। मतलब उस चीज को मत लाओ कि इतना हो गया, आप जितना कर पा रहे हो ना पुरानी चीजों को अपने बारे में सोचो कि आप कितना वर्क करते थे पूछिए ना। मेरा तो हमेशा से यही रहा है कि पेन उठा के सॉल्व करना। बिल्कुल आपने सही बोला है। रौनक आपका यहाँ पे क्या सोचना है नोट्स को लेके? नोट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो नेट निकाल लेगा, बट कुछ ईयर के बाद तो फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो फिर नोट कहाँ से मिलेगा? आपका जो नोट है वो नोट अच्छे से तैयार कर लेंगे तो उसको ही पढ़ेंगे, जाएंगे, मतलब अच्छे होगा तब। और वो इतनी बार रिवाइज हो चुका होगा तो आपको उसको रिवीजन करने में टाइम भी नहीं लगेगा और आपको उससे पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आएगा। आई थिंक सो आपका यहाँ पे यही मानना है कि जो भी स्टूडेंट्स नई तैयारी कर रहे हैं उनको 3 से 4 घंटे ऑन एवरेज पढ़ाई करनी चाहिए जो उन्होंने बीएससी एमएससी में पढ़ाई की अच्छे से, एंड उनको अपने यस नोट्स सर, बनाने वो चाहिए। तो है। हाँ, उनको अपने नोट्स बनाने चाहिए। यस सर। हाँ नीरा, कुछ बोलना चाहते हो? यस सर, वो आपने जो सवाल किया ना नवीन से और रनक से कि मतलब एवरेज स्टूडेंट है, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मैं नॉर्मल यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ही हूँ, कोई आईआईटी या एनआईटी से पढ़ा हुआ नहीं है, आप जानते हैं। मैंने कभी इससे पहले ना तो जैम दिया है ना गेट दिया, कुछ भी नहीं है। मेरा फर्स्ट टाइम ही था सीएसआईआर नेट और जेआरएफ निकलना भी। तो मैं मतलब जब मैं स्टार्ट की ना, जब मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैं मतलब ये नहीं कहूंगी कि कंटिन्यू आप किसी एक टाइम को फॉलो करते रहो और उतना ही दिन हमेशा पढ़ना पड़े। जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो मतलब यदि आपको स्टार्टिंग में ज्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कभी कभी होता है ना आप एक साथ बहुत सारा नहीं पढ़ सकते, तो मैंने शुरू स्टार्टिंग से ही ना एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही शुरू किया था। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एवरेज स्टूडेंट है, मेरा अपना रहा है, मतलब लाइव क्लास जितना क्लासेस अटेंड करते हैं ना, जैसे हम लोग स्कूल भी जाते हैं तो 7-8 घंटा पढ़ते हैं, क्या उसको गिनते थे कि हम लोग 7-8 घंटा पढ़ के आए हैं? उससे घर का ही तो गिनते थे ना कि सर पूछ देते थे कि आप कितना घंटा पढ़ते हो तो ये बता दें। तो मैं मतलब जितना लाइव क्लास वीडियो वगैरह सबको देखने के बाद जो मैं पढ़ती थी एवरेज जब थी ना, मैं जब अपने इस लेवल में आने के लिए, तो मेरा मतलब अधिकतर मतलब ज्यादातर 5 घंटा तो हो ही जाता था सर। 5 आवर्स बहुत, मतलब उससे कम नहीं किया है। कॉन्फिडेंस नहीं आता था अपने अंदर से कि मैं 5 आवर नहीं देखती थी ना, तो कि हाँ हो पाएगा, क्योंकि मैंने बड़ा सोचा था तो मुझे लगता था कि थोड़ा बड़ा दूंगी तभी तो होगा। तो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ और 5 आवर्स बहुत होता है, मैं ये मानती हूँ। यदि हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 5 आवर्स पढ़ने के लिए बैठे हो और व्हाट्सएप चला रहे हो या फेसबुक देख रहे हो या फिर कुछ भी इंस्टाग्राम, मतलब पढ़ना है ना उस टाइम, तो आप हर चीज को डोंट डिस्टर्ब नहीं करके पढ़ना, मतलब कि आपने उस 5 आवर्स की रूटीन कंटिन्यू रखी है, क्योंकि वो तो सुना ही होगा कि बूंद बूंद से घड़े भरता है वाला। हाँ हाँ, तो इट मीन्स यहाँ पे जो मिनिमम टाइम 3 से 5 घंटे का मान के चल सकते हैं ऑन एवरेज टाइम कि 3 आवर्स जिन बच्चों ने पढ़ाई की है पहले से 3 घंटे ऑन एवरेज जॉब लोग कैसे रूटीन, तो आप जॉब कर रहे हैं तो सुबह से सुबह या इवनिंग, यदि सुबह भी आपको टाइम नहीं मिलता तो रात में तो आपके पास फुल टाइम रहता है। तो आप कंटिन्यू जॉब भी कर रहे हैं तो रात में यदि आप 2 से 3 घंटा पढ़ लेते हैं डेली, तो डेली थोड़ा 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 इतना बड़ा बन जाएगा ना पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको डेली पढ़ना है उस चीज को, ये नहीं है कि अब मैंने बोल दिया तो आप 2 दिन पढ़ोगे या 4 दिन छोड़ दोगे तो कोई मतलब का नहीं है। अब मैंने खुद कंटिन्यू, पहले मैं खुद ही नहीं करती थी सर ये सब चीजें, मतलब मुझे ऐसा लगता था सब बोलते हैं उससे कंटिन्यू नहीं करते। मैं भी ऐसा थी ना कि बोलते हैं उससे कंटिन्यू नहीं करते थे। जब मैंने आशीष सर को आपके साथ फॉलो करना सीखा ना, तो मतलब उस टाइम तो मैं फॉलो तो खुद से करती थी इस टाइम टेबल को, बट होता था मेरे साथ बहुत सारी चीजें होती थी जी मैं स्किप कर देती थी। मैं जैसे मुझे 4 घंटा पढ़ना है ना, तो 2 घंटा पढ़ के भी चलो कोई नहीं मैं कल पढ़ लूंगी, ऐसा भी सिचुएशन आया मेरे साथ भी बहुत आया। लेकिन जब से मैं आशीष सर को फॉलो की, मैं इतना कंटिन्यू से पढ़ी ना, आशीष सर ने कमियां भी बहुत बताई, आशीष सर ने, और हमें उसे सुधारने का वो भी देते रहे। तो मैं तो मतलब
एकदम सर की बातों को एकदम ध्यान से सुनती थी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जितना इम्पोर्टेंस थे ना, वैसे आपका ये गिफ्ट मेरे लिए, मैं तो हमेशा आशीष सर को एक गिफ्ट मानती हूँ सर आपका। बहुत ही बेस्ट गिफ्ट, मतलब मेरे लाइफ चेंजेस में, मतलब सर ने मतलब बहुत सपोर्ट किया है हमें, मतलब मेंटली भी, और कैसे पढ़ना चाहिए उन सब चीजों को। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ऐसे डाला ना अपना हम लोग के अंदर, कि शायद कोई इतना नहीं करता किसी के लिए। एक टीचर एज अ, मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सर आपने। उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन तो ये रौनक ने भी देखा है, नवीन ने भी देखा है, सभी को पता है। बट फाइनली ये है कि टीचर तो एक गाइड करता है, चीजें इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता है। टीचर का रोल 5% है, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि हम मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं, और मीन्स एक बार पढ़ाते हैं, उसके बाद 3 बार तो आप ही पढ़ते हो ना, एंड यस सर। एग्जाम हॉल में आप ही जाते हो नवीन, राइट? एग्जाम हॉल में तो हम नहीं जाते ना। तो यस सर। यस। ये तो बिल्कुल ट्रू है कि 95% मेरे हिसाब से आपका ही है। 95 क्या, 99, 1% में हम आते हैं कि हमने आपको बताया कि ऐसे से आपको फॉलो करना है। आपने उस बात पे चलना स्टार्ट किया, डिफिकल्टी आपने फेस की। जब डिफिकल्टी फेस की तो आपने हमसे पूछा कि इसका कोई तरीका है क्या, हमने वो तरीका बताया। लेकिन फॉलो अप आपने लिया है, सब कुछ आपने किया हाँ सर, पर बहुत है। साल, मतलब हमें ऐसा लगता है सर कि, मतलब हाँ किए हैं ये तो बात है, पर ऐसा लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा मतलब माहौल मिला है ना कि बहुत अच्छा। तो और बिल्कुल। जाने में हेल्प तो टीचर करते ही हैं, उसी तरह आशीष सर ने किया कि अपने माहौल को मतलब कैसे अच्छा बना के रखी। उन्होंने मतलब रूम को कैसे रखना है अपना, किस चीज से मतलब डिमोटिवेट हो रहे थे उसे हटाना है, किस चीज को स्किप करना है, मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताया। तो मतलब माइंड में ये करो कि जितना कट ऑफ है ना, उससे ऊपर सोचो। कुछ किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको पीछे नहीं छोड़ सकती।